Hey guys, what's up? Welcome to Calculus Plus. Today we are going to study the 8th chapter, which is Tourism and History. I'm your educator Saurav. Stay tuned. What is tourism? Tourism is something that people travel from one place to another. For what? For pilgrimage, to see some beautiful monuments of India. तो ये सब चीज़ें tourism. अभी जो भी वर्कर्स थे या लेबरर्स थे, दे वेंट फ्रॉम महाराष्ट्र टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक यूपी, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. तो वो टूरिस्ट है क्या? वो टूरिस्ट नहीं है, दे आर माइग्रेंट्स. दे केम टू महाराष्ट्र फॉर वर्क, सो दैट इज नॉट टूरिज्म, दैट इज माइग्रेशन. तो टूरिज्म क्या होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कोई पिलग्रिमेज के लिए जाता है या वैकेशन के लिए जाता है या कोई मॉन्यूमेंट्स या कोई चीज़ देखने जाता है तो उसको हम टूरिस्ट कहते हैं. तो वो टूरिज्म का हिस्सा है. द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग इज क्वाइट ओल्ड इन इंडिया. इंडिया में ट्रेडिशन है ट्रैवलिंग का एंड वो कोई नया नहीं है, दैट इज ओल्ड. पीपल यूज टू ट्रैवल फॉर वेरियस रीजन्स लाइक पिलग्रिमेज यानी भगवान का दर्शन करने के लिए, गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. अगर मेला लगा होगा तो वहाँ पर जाते हैं लोग, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाते हैं. इन सर्च ऑफ अ रिनाउंड टीचर एंड गुड एजुकेशन फॉर ट्रेड. तो ये जो है ये सर्च है एक. तो पहले जो था, पहले जो मॉन्क्स थे या फिर कोई साधु संत थे, दे यूज टू ट्रैवल. सो दे क्यों ट्रैवल करते थे? किसी के खोज में, कोई उनको अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छी शिक्षा मिल जाए या फिर कोई ट्रेड हो जाए. जो भी ट्रेडर्स है, जो बिजनेस चाहते हैं, वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, जाते हैं. इन ब्रीफ, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स पीपल टुक टू ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीजंस. सबके अलग अलग कारण होते हैं टू ट्रैवल. Do you know? The Buddhist literature tells us that Gautam Buddha traveled to several cities in ancient India for preaching. Gautam Buddha, as we all know, he traveled from many cities and many ancient cities for what? For nirvana. Buddhist monks were ordained not to stay at one place but keep traveling continuously to various places. Buddhist monks जो थे उनको एक ऑर्डर यानी एक ऑर्डर था कि they don't have to stay at one place. उनको continuous movement करना है from one place to another. Similarly, Jain monks and sadhus also used to travel continuously or constantly. Yuan Shuang, the Chinese monk, traveled to India in 630 Christ era. In the medieval period, Sant Namdev, Sant Eknath, Guru Nanak, Ramdas Swami traveled extensively in India. So you can see that all the monks and sadhus were traveling from one place to another in search of knowledge. Tourism. Tourism can be defined as traveling to visit places in distant regions. अलग अलग दूर दरार के जगह पर आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, प्लेसेस में विजिट करते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस. जैसे मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति का पर्पस जो होता है, कारण अलग होता है. In the later half of 19th century, the name Thomas Cook is noteworthy in the context of tourism history. Tourism history में Thomas Cook जो नाम है, that is important. Why? Because he started or he organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for about 600 people. तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई है. सो दैट वाज स्टार्टेड बाय थॉमस कुक. जो अब है, अभी आपको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है घूमने के लिए या फिर आपको अमेरिका जाना है तो आप क्या करते हो, केसरी ट्रैवल्स या फिर makeMyTrip.com. तो ये सब चीज़ों में आप बुकिंग्स करते हो. तो वो आपको क्या करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री है, दे टेल यू कि आप कैसे जा सकते हो. आपके लिए वो फ्लाइट्स बुकिंग करते हैं, होटल्स बुकिंग करके देते हैं और पैसे भी वो चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट. तो ये सब चीज़ें ट्रैवल इंडस्ट्री में शुरुआत हुई. तो ये स्टार्ट करने का काम थॉमस कुक ने किया था. तो उन्होंने ट्रिप रेलवे से की थी स्टार्ट पहले. Later he was successful in organizing a round trip of Europe. पूरे यूरोप में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया ट्रिप. Eventually he established a traveling agency. Then traveling agency की शुरुआत हुई by selling tourist tickets. The early venture of Thomas Cook opened doors for the development of modern tourism. This has created a traveling business. Do you know? Benjamin of Tudela is known as the first European traveler or discoverer. He was born in Spain. Spain भी यूरोप में है. तो ये नाम important है कि ये first European traveler थे. During the period of 1159 to 1173, he traveled to France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China. So he traveled from Europe और वो ईस्ट में आए till Asia. He maintained diaries of the account of his travels. उन्होंने डायरीज लिखी कि क्या क्या चीजें उन्होंने देखी. Diaries are very important historical documents.
Then Marco Polo. He was the Italian traveler of 13th century. He introduced Asia, especially China, to Europe. तो चाइना की डिस्कवरी जो है वो मार्को पोलो जी ने की थी. He traveled in China for 17 years. He wrote about the flora and fauna, यानी vegetations, flowers and animals. उनके बारे में उन्होंने बताया. Then social life of Chinese people. कैसे रहते थे, क्या वस्त्र पहनते थे, कल्चर कैसा है उनका, ट्रेड कैसे करते हैं एशिया में, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई. Then it's Ibn Battuta, the traveler of 14th century, took the world on virtual travel of Islamic world with his travel accounts. Islamic world में उन्होंने travel किया. He was traveling for 30 years. He had resolved not to travel twice on same route. वो एक ही रूट से बार बार ट्रैवल नहीं करते थे. His accounts are helpful in understanding the medieval history and social life. medieval history में कैसे लोग रहते थे, क्या ट्रेड हुआ करता था, राजा महाराजा कैसे रहते थे, ये सब चीज़ों का अकाउंट उन्होंने समझाया है हमें. और सोशल लाइफ भी बताई है अबाउट दी पीपल एंड किंग्स. जेरार्डस मर्केटर ऑफ 16th century was a cartographer. कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप्स बनाता है. ही इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप. तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप जो बताया वो इन्होंने बताया था, as well as globe of a earth. His work proved to be very useful for navigation around the world. एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो नेविगेशन था, जैसे हम अभी GPS यूज करते हैं विच इज ऑफ अमेरिका, एंड देन नाविक है हमारा इंडिया का, दैट इज ऑल्सो अ नेविगेशन सिस्टम विच विल कम ऑन MI फोन्स. तो ये सब चीजें हैं. तो नेविगेशन का पार्ट सबसे पहले जेरार्डस मर्केटर इन्होंने बताया था. Then, do you know, the tradition of traveling from corner to corner was prevalent in India from ancient times, as we all know. It was not new. It was not a modern thing to travel from one place to another. It is an ancient thing. Vishnu Bhatt Godse wrote down the accounts of his journey from Maharashtra to Ayodhya. As we all know that Ayodhya is the birthplace of Lord Rama. So he traveled from Maharashtra to Ayodhya and again back to Maharashtra. And then he published a book entitled माझा प्रवास. उन्होंने प्रवास जो किया from Maharashtra to Ayodhya, वो सब चीज़ें उन्होंने उनके किताब में लिखी. Then Vishnu Bhatt traveled during the times of Indian War of Independence in 1857. जैसे आपको पता है कि it was the first war of independence, जब मंगल पांडे शहीद हुए थे. आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी मंगल पांडे, उसमें ये चीज़ें बताई गई है. तो वो उस समय भी ट्रैवल कर रहे थे. तो he was the eyewitness of many events related to historical event. His accounts are full detailed descriptions. उन्होंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया. वैसे हमने पढ़ा है कि जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर एक किताब लिखी है विनायक दामोदर सावरकर जी ने, तो उनके साथ साथ विष्णुभद्र गोडसे ने जो भी चीज़ें देखी है वो भी हमें इम्पॉर्टेंट है. अबाउट वेरियस इंसिडेंसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, especially those about the life of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. We all get to know the nature of Marathi language of 18th century. This book is one of the important sources of history of that period. 18th century की बहुत important किताबें in Marathi language. Then types of tourism. Tourism के भी काफ़ी प्रकार है. These days tourism has become an independent field of local, interstate, national and international business. Tourism कैसा होता है, from one place to another within Maharashtra. देन इंटरस्टेट यानी महाराष्ट्र से आप कर्नाटका गए या फिर कर्नाटका से गुजरात, तो ये इंटरस्टेट हो गया. नेशनल हो गया. नेशनल का भी यही है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आप कर्नाटक से दिल्ली गए तो दैट इज ऑल्सो अ नेशनल टूरिज्म. इंटरनेशनल क्या है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. The desire to visit national and international monuments, places of historical importance and natural beauty, ancient centers known as handicrafts, pilgrim centers, industrial centers and sites of various developmental projects promotes tourism. टूरिज्म क्यों करता है आदमी, क्योंकि आदमी को चाह होती है कुछ चीज़ें देखने की. जो भी 7 वंडर्स है तो 7 वंडर्स देखने के लिए लोग जाते हैं. कोई 4 धाम की यात्रा करने जाता है. तो ये सब चीज़ें क्या होती है अकॉर्डिंग टू पर्सन, कि वो क्या चाहता है देखना. तो सबसे पहले क्या है कि कोई नेशनली टूरिज्म करता है, कोई इंटरनेशनल टूरिज्म करता है. देन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जो भी प्लेसेस है, जैसे हमारे इंडिया में जलियांवाला बाग है, गोल्डन टेम्पल विजिट करते हैं, वाघा बॉर्डर विजिट करते हैं. देन दिल्ली में काफ़ी मॉन्यूमेंट्स है. महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा केव्स है. देन इन मुंबई एलिफेंटा केव्स है. तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. तो नेचुरल ब्यूटीज देखने जाते हैं. देन एंशिएंट सेंटर्स होते हैं जैसे केव्स मैंने बताया. कोई हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस होता है. पिलग्रिम सेंटर्स जैसे है, जैसे नासिक में कुंभ मेला होता है तो वो एक पिलग्रिम सेंटर हो गया. इंडस्ट्रियल सेंटर एंड साइट्स होता है जहाँ पर अलग अलग चीजें बनती है. तो दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन
person. Tourists from all over the world wish to visit natural and man-made sites. जो भी चीज़ें आदमी ने बनाई है या फिर नेचुरली बनी है, जैसे नेचुरल चीज़ें होती है वाटरफॉल्स, तो वो सब चीज़ें बारिश में लोग देखना पसंद करते हैं. मैन-मेड साइट्स है जैसे केव्स, they all go and visit. Then Gateway of India है मुंबई में. So that are the things which are man-made and they like to visit. Then there are many ancient temples जो काफ़ी पुराने हैं इन साउथ इंडिया, तो वो भी देखने लोग दिलचस्पी दिखाते हैं, जाते हैं. विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, तो उनको एक तरोताजगी मिलती है. दे आर डिलाइटेड बाय वाचिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल द हिस्टोरिकल थिंग्स. द प्लेसेस लाइक स्नो कैप्ड पीक्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं. देन बीचेस इन गोवा, प्रिस्टाइन जंगल्स लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, देन ताडोबा नेशनल पार्क है यवतमाड़ में. तो ये सब चीज़ें देखने जाते हैं लोग, विच वर निगलेक्टेड प्रीवियसली. पहले ये सब चीज़ें देखने को शौक नहीं था लोगों को, पर जैसा मॉडर्न पीरियड आया तो दिस ऑल थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग. एंड जैसे जैसे लोग लिटरेसी बढ़ते गए, लोगों में एक जागरूकता बढ़ी कि क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हम देख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें बाद में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया. टाइप्स ऑफ टूरिज्म में हम देखेंगे कि लोकल टूरिज्म है, देन इंटरस्टेट टूरिज्म है, इंटरनेशनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, साइंस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, and tourism based on specific events. Mass media began to make special audio-visual presentations highlighting the tourist interest. आप हिस्ट्री चैनल जब देखते हो तो आपको एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिखता है कोई भी मॉन्यूमेंट्स का, तो आपको क्या लगता है, एक दिलचस्पी आती है कि दैट वी शुड गो एंड वॉच दैट मूवमेंट. तो ये चीज़ें हैं, मास मीडिया के वजह से भी बहुत सारे लोग ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में डेवलप करने लगे एंड बहुत सारे टूरिस्ट आजकल आने लग गए हैं. So we will study the types of tourism in the part 2. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the video. Thank you.